नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 20 जून शाम के 5:30 बजे और अभी हम देखते हैं कि 21 से लेकर 27 जून के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम काल इस साप्ताहिक मौसम बुलेटिन में। सबसे पहले बात मानसून की करें तो आज मौसम विभाग ने ऐसा बताया कि आज दक्षिण पश्चिम मानसून विदर्भ, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के भी कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा है। इसके अलावा उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मानसून आज दस्तक दे चुका है। और अभी मानसून की उत्तरी सीमा नवसारी से लेकर जलगांव, अमरावती, गोंदिया, दुर्ग, रामपुर और मालदा, भागलपुर और रक्सौल से होकर गुजर रही है। और अगले 3 से 4 दिनों में मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि मानसून और आगे बढ़ेगा। खासतौर पर उत्तरी अरब सागर के इलाके, गुजरात के इलाके, महाराष्ट्र के बाकी इलाके, इसके अलावा मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी के इलाके, गंगेय पश्चिम बंगाल के इलाके, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से तथा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले इलाकों में मानसून आने वाले 3 से 4 दिनों में पहुँच सकता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। यानी कि मानसून अब धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ रहा है। खासतौर पर पूर्वी भारत में, जहाँ बीते बहुत दिन हो गए मानसून आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर मानसून आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगर हम शाम के 5:30 बजे के आसपास की सैटेलाइट इमेजर को देखें तो जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, डीग के आसपास के इलाकों में राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर, गुना, दतिया, भिंड, निवाड़ी के आसपास भी बारिश वाले बादल है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में खासतौर पर यहाँ पर रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर बालाघाट, सिवनी, मंडला के आसपास के इलाकों में, जबलपुर के आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश वाले बादल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा के आसपास हमें मध्यम से तेज़ बारिश वाले बादल दिखाई दे रहे। घाट एरियाज भी है पुणे, सांगली, सातारा के, यहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें तथा कोल्हापुर के घाटी एरिया में मध्यम से तेज़ बारिश की बौछार दिखने को मिल रही है। इसके अलावा मराठवाड़ा के आसपास के थोड़े बहुत इलाकों में अभी बादल विकसित हो रही है। और जो बादल विकसित होकर थोड़े बहुत पूरब की तरफ जाएंगे और सुबह सुबह पूरे विदर्भ में भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास बारिश दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में भी देर रात से लेकर सुबह सुबह के बीच धूल भरी आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले बादल पूरब की तरफ जाएंगे और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के थोड़े बहुत इलाकों में बारिश होगी। उड़ीसा में आज रात को बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में बारिश की बौछारें रहेंगी और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें देर रात को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फिलहाल केरला और तमिलनाडु में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश वाले बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ है। और अगर हम पूरा सप्ताह का अगर मौसम पूर्वानुमान देखें तो मॉडल अनुसार आप देख सकते हैं कि सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के इलाके, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा। इसके अलावा पूरे देश भर में मॉडल अनुसार बारिश दिख रही है। खासतौर पर केरला, कर्नाटका, कोंकण के आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत अच्छी बारिश होगी। उप हिमालयन पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश के संकेत मॉडल अनुसार दिखाई दे रही है। और यदि अगर हम देखें कि औसत से तुलना की बात करें तो सिर्फ कच्छ तथा पश्चिमी गुजरात के इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। कोंकण, गोवा में सामान्य से कम बारिश होगी, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ के जो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा ढीग, भरतपुर, खेलथल, चिचरा के आसपास के इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के अधिकांश इलाकों में सामान्य से कम बारिश इस सप्ताह में देखने को मिलेगी। यानी कि 21 से लेकर 27 तारीख के बीच बारिश तो होगी, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए उससे कम बारिश का यहाँ पर अनुमान दिखा रहा है। इसके अलावा पहाड़ों पर भी गिलबर्ट स्टेशन, मुजफ्फरपुर, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी सामान्य से कम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम अंदरूनी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी कुछ एक हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से कम बारिश होगी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम, त्रिपुरा में भी सामान्य से कम बारिश की गतिविधियाँ इस सप्ताह देखने को मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के इलाकों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी तथा पूर्वी जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। यानी कि नीमच, मंदसौर से लेकर अलीराजपुर, धरवा, धार, बड़वानी से लेकर सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास, भोपाल, विदिशा, रायसेन के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान इस पहले सप्ताह में दिखा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में भी उदयपुर, सोनभद्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के इलाकों में तथा कोटा के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान मॉडल अनुसार दिख रहा है। गुजरात के भी पूर्वी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान दिखा रहा है। और कर्नाटक की बात करें तो तटीय कर्नाटका, तटीय केरला में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु के इलाकों में भी और अंदरूनी छोटे बहुत इलाके, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान मॉडल फिलहाल दिखा रहा है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके, बिहार, झारखंड तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। और पूर्वी जो यूपी के इलाके बिहार से सटे तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। लेकिन ये तो होगा एक मॉडल का अनुमान। अगर हम दूसरा मॉडल देखें तो दूसरे मॉडल में भी आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा से लेकर यहाँ पर तटीय जो इलाके कर्नाटका के इलाके, यहाँ पर अच्छी बारिश दिखा रहा है मॉडल। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम के आसपास अच्छी बारिश दिखा रहा है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी सामान्य से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ दिखा रहा है मॉडल के अनुसार। और सामान्य से तुलना की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी के अधिकांश इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी तथा पूर्वी इलाकों में, खासतौर पर रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास के इलाकों में, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड के इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। बारिश होगी लेकिन सामान्य से कम बारिश होगी, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर असम, मेघालय के थोड़े बहुत इलाकों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी सामान्य से कम बारिश मॉडल दिखा रहा है। और सामान्य से ज़्यादा बारिश की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी झारखंड के इलाके, पूर्वी बिहार के इलाके, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अधिकांश इलाके, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा से लेकर यहाँ पर कर्नाटका, केरला में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। तेलंगाना और उत्तरी तटीय जो इलाके हैं आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान मॉडल अनुसार दिखाई दे रहा है। तो इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि इस पूरे सप्ताह में बारिश तो होगी लेकिन पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भी सामान्य से कम बारिश होगी। पहाड़ों पर भी सामान्य से कम बारिश, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, लेह लद्दाख में सामान्य से कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। इसके अलावा सामान्य के आसपास बारिश हमें गुजरात के इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसमें भी पूर्वी गुजरात में सामान्य के आसपास तथा पश्चिमी गुजरात में सामान्य से थोड़ी कम बारिश होगी। मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा कर्नाटका के पश्चिमी इलाके तथा घाट एरियाज के आसपास से लेकर तटीय इलाकों में और केरला के भी तटीय इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। और तमिलनाडु, रायलसीमा में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियाँ इस पूरे सप्ताह में देखने को मिलेगी। और पूर्वोत्तर भारत में भी अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। लेकिन मेघालय और असम के पश्चिमी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस पूरे सप्ताह में आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से पूरे देश भर में साप्ताहिक मौसम रहेगा, पूरे सप्ताह में मौसम रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।